ये माँ जी अपनी इस बेटी के साथ और अपने एक छोटे से नवासे के साथ छोटे से कमरे में, जिसमें एक ही जगह पे वॉशरूम और एक ही जगह पे किचन है, गुजारा किस तरह कर रही हैं। ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। 40,000 ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਣੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। उन्होंने कहा ये पनाहगाह हमने आप लाहौर वालों के लिए नहीं बनाई, ये तो जो मुसाफिर आएंगे ये उनको ही लिए। लाहौर वालों के लिए नहीं है तो लाहौर वालों की कंडीशन मैं दिखा देता हूँ। कैमरामैन अगर मोड़ के दिखाए। सर ये देखें, ये लाहौर वालों की कंडीशन है। ये एक जगह पे खुला बाथरूम है, उसके नीचे 10 फीट का सुराख है, उसी में गटर है, उसके साथ किचन है। और ये फैमिली जो है वो इतने से कमरे में काने की छतों समेत ये रह रही है। ये आपके लाहौर वालों के लिए नहीं है, मान लिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी फाइंडर से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। ये आपको लग रहा होगा कि मैं शायद किसी जेल में मौजूद हूँ, जहाँ पे वॉशरूम भी साथ होता है और किचन भी साथ होता है, लेकिन ये एक घर है, एक कमरा है। और ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसमें मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये आप देखिएगा कि ये वॉशरूम है और वॉशरूम के नीचे 10 फुट गटर है, और ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही किचन है और यहीं पे ये पकता है। और ये एक कमरा है जिसमें ये अम्मा जी रहती हैं, जो कि बेवा हैं, और उनकी एक बेटी है जो कि बोल और सुन नहीं सकती। ये माँ जी अपनी इस बेटी के साथ और अपने एक छोटे से नवासे के साथ इस छोटे से कमरे में, जिसमें एक ही जगह पे वॉशरूम और एक ही जगह पे किचन है, गुजारा किस तरह कर रही हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये वही बेहतर जान सकती हैं, वही समझ सकती हैं। और ये एक ऐसा मामला है कि जिसे मैं देख के यकीन माने कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई जब मैंने ये सुना और आके देखा है कि इधर से ही कितने चूहे, कितने छिपकलियाँ, कितने लालबे, कितने सांप जो हैं वो यहाँ से निकलते होंगे और यहीं चटाई बिछा के इन्होंने सोना है। ये एक वो रुख है गुर्बत का, ये वो रुख है बेबसी का, जो कि मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है वो इंसान और कितना का बर्दाश्त करे। और ये एक पसमानदा इलाका है, यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं छतें जो हैं वो काने की हैं, जो कि बारिश के वक्त चोती हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह रह रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी थोड़ा सा आगे हैं, ये बताइएगा कि किस तरह माँ जी रह रही हैं इतने से कमरे में जहाँ साथ ही वाशरूम है, किस तरह गुजारा होता है। बेटा अल्लाह ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ 3500 ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। माँ जी इसका 3500 रुपये किराया है। ਬੇਟਾ 3500 ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 45,000 ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਣੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। अंदाज़ा लगाइए आप, 45,000 रुपये की कर्ज़दार हैं इस मालिक मकान की, और जब वो देंगी वो तभी यहाँ से जा सकती हैं। खुदारा बड़ी अपील है मेरी, मैं डायरेक्ट आप उनको मुखातिब करूँगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, कि पनाहगाह वो किन लोगों के लिए है, वो किन लोगों के लिए हैं, वो कौन सी मखलूक के लिए हैं। जब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक माँ जो पता नहीं किस उम्र में काले जरकान की मरीज़ है इस वक्त, और बच्ची का साथ है जो जिसका खावन जो है वो छोड़ गया है, और उसको लेके वो यहाँ पे इतने से कमरे में किस तरह गुजारा कर रही है, ये यही जानती हैं। तो मेरी बड़ी गुजारिश है, बड़ी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से भी जो कि जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिनको इस्तिताअत दी है, जिनको इस वक्त ताकत दी है, आप लोग इधर आके 1 मिनट गुजार के मुझे दिखा दें तो मैं आप लोगों को सलूट पेश करूँगा। तो मेरी बड़ी गुजारिश है उन लोगों के लिए कि आप लोग इस फैमिली को खुदारा इस कर्ब से निकालें, क्योंकि ये देखना ही जो है वो बाइस कर्ब है, और यहाँ पे रहना फिर वो कितना मुश्किल होगा। माँ जी बताइएगा किस तरह गुजारा होता है, इतनी उम्र है, काम भी नहीं कर सकती, खर्चा कैसे चलता है घर का। मैं अपने नैना प्राणा तो मुथाज आ।
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੈਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 3 ਮਾਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਨਿਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਏ, ਮੈਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। अल्फाज नहीं है मेरे पास। माँ जी ये बताइएगा कि जब यहाँ वाशरूम वगैरह आप करते हैं तो स्मेल भी ज़ाहिर है बहुत होती होगी इधर ही। ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਲਾਲ ਬੇਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਕੌੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਜਾਵੇ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से हाथ जोड़ के अपील है, इनको पनाहगाह में जगह दे के माहाना 15,000 भी वजीफ़ा लगा देंगे तो ये आपको जितनी इनकी ज़िंदगी है तब तक दुआएं देती रहेंगी। और ये आपके लिए इस वक्त पावर में होते हुए मैं कहता हूँ कोई काम नहीं है। तो इनके हालात आप देख सकते हैं। खुदारा आपसे अपील है कि आप लोग इस फैमिली को जो है वो इस मुश्किल से निकालें। और बेहद शुक्रिया अदा करूँगा हसरत फ़लक का, जिन्होंने हमें मौका दिया और हमें बुलाया यहाँ पे कि हम इस फैमिली के हालात आप लोगों तक दिखा सकें। उनका नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं। बहन बताइएगा ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस किया है कि ये किस तरह बेचारे इतनी मुश्किल में रह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी? मुझे तो मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं कह के लोगों से। मैं आप क्या कहना चाहेंगे? फरहान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे एक दफ़ा कहने पे यहाँ पर आए और आपने जो है ना सबको इन फैमिली की जो है ना वो कंडीशन दिखाई है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि आप लोग जो है ना वज़ीर आला से आपने अपील की है कि इनको पनाहगाह में जगह दी जाए। इनके पास जो है ना 45,000 रुपये, जैसे आपको अम्मा जी ने बताया कि कर्ज़ हो गया। ये मेरे पास गई, इनको मालिक मकान ने ताला लगा दिया दरवाजे पे किराया नहीं देने की वजह से। ये पिछले महीने की बात आपसे कर रही हूँ। ये मेरे पास रात के 10 बजे गई कि उन्होंने हमें घर से निकाल दिए। तो सर्दी है, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने इनसे कहा कि पनाहगाह हमारे लिए ही बनाई है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, तो आप वहाँ चली जाएँ। ये गई हैं दरबार के, दाता दरबार के पास ये गई हैं। रात के 11 तकरीबन इनको बज गए, ये वहाँ पर गई हैं। तो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने जी अंदर जाने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पनाहगाह हमने आप लाहौर वालों के लिए नहीं बनाई, ये तो जो मुसाफिर आएंगे ये उनको ही लिए। ये धक्के खाती है बेचारी। फिर मेरे पास आई, फिर मैंने कर करा के इनके 1 महीने का किराया अदा किया और इनको दरवाज़ा खुलवा के रात को 12-1 बजे मैंने इनको एक घर एंटर करवाया। ये पनाहगाह जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये पनाहगाह ये गरीबों के लिए नहीं है। साईं बुज़दार साहब, सर देखिए जो आपने बनाई है वो लाहौर वालों के लिए नहीं है। तो लाहौर वालों की कंडीशन मैं दिखा देता हूँ। कैमरामैन अगर मोड़ के दिखाए। सर ये देखें, ये लाहौर वालों की कंडीशन है। ये एक जगह पे खुला बाथरूम है, उसके नीचे 10 फीट का सुराख है, उसी में गटर है, उसके साथ किचन है। और ये फैमिली जो है वो इतने से कमरे में काने की छतों समेत ये रह रही है। ये आपके लाहौर वालों के लिए नहीं है। मान लिया सर ये गई हैं और वहाँ से वापस आ गई हैं धक्के खा के। देख रहे हैं वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, सर आपके ऊपर है फैसला। सबको दिखाया है, हुकूमती नुमाइंदे भी सब देख रहे हैं। उनसे भी अपील है कि अगर पनाहगाह बनाई है ना तो वो खाली पड़ी हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपने इतने पैसे लगाए हैं, कोई फ़ायदा नहीं जब किसी गरीब के काम नहीं आना। अम्मा जी खुद काले झरकान की मरीज़ हैं, बेटी इनकी गूंगी भी है, बैरी भी है और काम करने के लिए जाती है और एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई। अभी भी इसका इलाज मैं करवा रही हूँ। कोई अगर देखना चाहता है, नहीं टांग नहीं दिखानी हमने, कोई अगर देखना चाहता है, लाइफ आके कोई मिलना चाहता है, हमने किसी को नहीं मना करना। नंबर हमने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ। अगर ये कंडीशन देख के भी फरहान इनके पास 2-2 दिन खाने के लिए नहीं होता। ये यहाँ से ये वाला सामान है, ये सामान भी ये नहीं उठा सकती क्योंकि मालिक मकान ने यहाँ से जाने नहीं देना। 45,000 रुपये इतनी अमाउंट नहीं है, तो ये देंगे तो ये मकान खाली करेंगे।
और पनाह गाह वाला सीन मैंने आपको बता दिया है। अम्मा इतनी बेचारी मजबूर है कि आपके सामने ही है, जो कुछ भी मेरे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं कि आपने इस तरह की फैमिली हाईलाइट की है। और 45,000 रुपये हो सकता है हमारे जितने मालदार और साहिब इस्तेताल लोग हैं उनके एक वक्त के खाने का ख़र्चा हो, लेकिन ये 45,000 रुपये की वजह से कहीं मूव नहीं कर पा रही और उनको मालिक मकान जो है वो जाने नहीं दे रहा। तो पुरजोर अपील है, फ़लक का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग रब्ता करके इस फैमिली को खुदारा इस कर्ब से निकालें। और इनको मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह करे कोई ऐसा नेक बंदा इनको यहाँ से निकाल के किसी अच्छी जगह मुंतकिल करे। हम वहाँ जाकर भी वीडियो करेंगे और उस बंदे को भी हाईली अप्रिशिएट करेंगे और उसके लिए जितनी नेक तमन्नाएं दुआएं हम दे सकते हैं वो देंगे और कौम देगी, क्योंकि ये फैमिली इस वक्त बड़ी मुश्किल और बड़ी कर्ब में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।